नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता की अभिग्रहितीय दृष्टिकोण तथा घटना की प्रायिकता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रायिकता की अभिग्रहितीय दृष्टिकोण यानी एक्सियोमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, प्रायिकता सिद्धांत किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को एक माप देने का प्रयास है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने की एक और विधि अभिग्रहितीय दृष्टिकोण यानी एक्सियोमैटिक अप्रोच है। इसके बारे में जानते हैं। इस तरीके में प्रायिकताएं निर्धारित करने के लिए अभिग्रहितीय या नियमों को वर्णित यानी डिपिक्ट किया गया है। मान लें किसी यादृच्छिक परीक्षण, जो हमने पढ़ा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस S है, तो प्रायिकता P एक वास्तविक मानीय फलन, इसे बहुत ध्यान से समझिए कि किसी प्रोबेबिलिटी P का एक रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसे हम हिंदी में वास्तविक मानीय फलन कहते हैं, जिसका प्रांत यानी डोमेन S का घात समुच्चय यानी पावर सेट है। तो एक प्रोबेबिलिटी जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन S उस डोमेन का पावर सेट है और परिसर अंतराल यानी रेंज 0 से 1 के बीच में है, मतलब उसकी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में ही होगी, उस प्रोबेबिलिटी जो हमने P के माध्यम से डिपिक्ट किया है, तो निम्नलिखित अभिग्रहितियों को संतुष्ट करता है। किसी घटना E के लिए प्रोबेबिलिटी E हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। यदि वह 0 तो वह असंभव परीक्षण को दर्शाती है। उसी प्रकार यदि प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है तो वह कंप्लीट या पूर्ण निश्चित एक्सपेरिमेंट को दर्शाती है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। कभी भी उसकी संख्या 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो S से हमने डिफाइन किया है, यानी प्रायिकता यानी प्रतिदर्श समष्टि की प्रायिकता सर्वदा 1 होगी, क्योंकि उसमें सारे ही एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे। 3. यदि E और F परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो P of E यूनियन F बराबर P of E प्लस P of F। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ दिया गया है कि दो घटनाएं E और F यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपवर्जी हैं, तो उस केस में P of E यूनियन F में आप सूत्र लगाएंगे तो वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ E जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। मतलब दोनों के यूनियन एक एडिशन साइन यानी योग में परिवर्तित हो जाएंगे। अभिग्रहित 3 से यह अनुसरित होता है कि P of phi हमेशा 0 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता किसी असंभव एक्सपेरिमेंट की हमेशा 0 होगी, जैसा कि मैंने आपको दूसरे अभिग्रहित में बताया था। इसे सिद्ध करने के लिए हम F को phi लेते हैं यानी नल सेट लेते हैं और देखते हैं कि E और phi परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसीलिए अभिग्रहित 3 से हम पाते हैं कि P of E यूनियन phi बराबर है P of E प्लस P of phi, जैसा कि मैंने बताया था। अब P of E बराबर होगा
P ऑफ E प्लस P ऑफ फाई, क्योंकि फाई E यूनियन फाई हमेशा E ही होता है। तो दोस्तों इस इक्वेशन से हमने यह पाया कि P ऑफ फाई हमेशा 0 के बराबर होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ओमेगा 1, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n प्रतिदर्श समष्टि S के परिणाम है, यानी S एक सैंपल स्पेस है जो समुच्चय की फॉर्म में ओमेगा 1, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n इस प्रकार लिखा गया है। प्रायिकता की अभिग्रहितीय परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहला, प्रत्येक ओमेगा i बिलोंगिंग टू S, यानी ओमेगा कोई भी हो, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n तक, जो यदि S में आता है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 से या 0 के बराबर और 1 के बराबर या 1 से छोटी। आप हमेशा याद रखिए कि प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी से 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। दूसरा, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं, यानी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा n तक जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं, उन सभी की प्रायिकता जोड़ने पर हमेशा मैक्सिमम 1 आती है। 1 से अधिक प्रायिकता जोड़ने पर किसी भी वस्तु की नहीं हो सकती। यह आप बहुत ध्यान दीजिए। और तीसरा है, किसी घटना ओमेगा i के लिए P ऑफ A सबमिशन P ऑफ ओमेगा i होता है जब ओमेगा i A से बिलोंग करता है। तो बहुत ध्यान से आप ये 3 घटनाएं समझिए और इन्हें याद कीजिए। ध्यान दीजिए कि एकल समुच्चय ओमेगा i को सरल घटना कहते हैं और संकेतन की सुविधा के लिए हम P ऑफ ओमेगा i कर्ली ब्रैकेट्स में P ऑफ ओमेगा i लिखते हैं। उदाहरण के लिए एक सिक्के को उछालने के परीक्षण में हम प्रत्येक परिणाम h और t के साथ संख्या 1/2 निर्धारित कर सकते हैं, जैसे P ऑफ h बराबर 1/2, क्योंकि परिणाम 2 ही हैं और हेड्स का प्रायिकता होगी 1/2। उसी प्रकार टेल्स की प्रायिकता होगी 1/2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। स्पष्टतया यह निर्धारण दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, यानी प्रत्येक संख्या न तो 0 से छोटी है और ना ही 1 से बड़ी है। अतः P ऑफ h प्लस P ऑफ t बराबर 1/2 प्लस 1/2, जो कि 1 के बराबर है। इसीलिए इस दशा में हम कह सकते हैं कि h की प्रायिकता 1/2 और t की प्रायिकता 1/2 है। आइए हम P ऑफ h को 1/4 और P ऑफ t को 3/4 लेते हैं, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या यह निर्धारण अभिग्रहितीय तरीकों के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है? दिमाग लगाइए। हाँ, इस दशा में h की प्रायिकता 1/4 और t की प्रायिकता 3/4 है। वह सभी अभिग्रहितीय तरीके के प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे जब उन सभी का योग 1 के बराबर होगा। तो यहाँ हम पाते हैं कि दोनों प्रायिकता निर्धारण 1 और 2 h और t की प्रायिकताओं के लिए वैध हैं। वास्तव में दोनों परिणामों h तथा t की प्रायिकताओं के लिए संख्याएं क्रमशः p तथा 1 - p निर्धारित कर सकते हैं, जबकि 0 <= p <= 1 और P ऑफ h प्लस P ऑफ t बराबर p प्लस 1 - p, तो p और p कट गए जो कि 1 आया। तो हमेशा सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होगा। यह प्रायिकता निर्धारण भी अभिग्रहितीय दृष्टिकोण के प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी परीक्षण के परिणामों के साथ प्रायिकता वितरण अनेक, या यह कहना अधिक उचित होगा कि अनंत प्रकार से किया जा सकता है।
तो उदाहरण 1 देखें। मान लीजिए एक प्रतिदर्श समष्टि S बराबर ω1, ω2 अप टू ω6 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिणाम के लिए कौन कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध हैं? तो परिणाम है और ओमेगा से लेकर ω1 से लेकर ω6 तक आपको सारणी में सारी प्रायिकताएं दिखेंगी। आइए इसका हल देखें। प्रतिबंध 1, प्रत्येक संख्या P ऑफ ओमेगा i धनात्मक है और 1 से छोटी है। प्रतिबंध 2, प्रायिकताओं का योग 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 अप टू 1 तक है। प्रतिबंध 1, प्रत्येक संख्या P ऑफ ओमेगा i या तो 0 है या 1 है। और प्रतिबंध 2, प्रायिकताओं का योग 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 जो कि 1 के बराबर है। इसीलिए यह निर्धारण वैध है। अब प्रतिबंध C देखें। दो प्रायिकताओं P ऑफ ओमेगा 5 और P ऑफ ओमेगा 6 ऋणात्मक है, इसीलिए यह निर्धारण वर्ग वैध नहीं है। D, क्योंकि P ऑफ ओमेगा 6 बराबर 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, इसीलिए यह प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। अब E पार्ट, क्योंकि प्रायिकताओं का योग 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 जो कि ऐसे चलकर 2.1 के बराबर हो जाता है, यह प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। आइए अब पढ़ते हैं घटना की प्रायिकता। एक मशीन द्वारा निर्मित कलमों में से 3 का परीक्षण उन्हें अच्छा यानी त्रुटि रहित और खराब त्रुटि युक्त में वर्गीकृत करने के लिए किया गया। मान लीजिए कि इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि S है। इस परीक्षण के फलस्वरूप हमें 0, 1, 2 या 3 खराब कलमें मिल सकती हैं। इस प्रयोग के संगत प्रतिदर्श समष्टि होगी S बराबर BB, B, BBG, BGB, GBB, BGG, GBG, GGB और GGG। यहाँ B एक त्रुटि युक्त या खराब कलम और G एक अच्छे या त्रुटि रहित कलम को प्रकट करता है। मान लीजिए कि परिणामों के लिए निम्नलिखित प्रायिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो सारणी कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए घटना तथ्यतः एक त्रुटि युक्त कलम का निकलना को A से व घटना न्यूनतम दो त्रुटि युक्त कलमों का निकलना को B से प्रकट करते हैं। A बराबर BGG, GBG, GGB और P बराबर BBG, BGB, GBB, BBB। तो P ऑफ A बराबर सबमिशन P ऑफ ओमेगा I, जहां ओमेगा I A से बिलोंग करती हैं। तो यह हमने सारी प्रायिकताएं जोड़ी जो कि ऐड करने पर 3/8 के बराबर आती है। उसी प्रकार P ऑफ B सबमिशन P ऑफ ओमेगा I, जहां ओमेगा I अब B से बिलोंग करता है, और सारी प्रायिकताएं जोड़ी जो कि हमें 4/8 यानी 1/2 मिली। तो इस वीडियो में हमने सीखा प्रायिकता की अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, घटना की प्रायिकता। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समसंभाव्य परिणामों की प्रायिकता, घटना A या B की प्रायिकता तथा घटना A नहीं की प्रायिकता। धन्यवाद दोस्तों।